नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2011 जनगणना से जितने भी एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी बन सकती है क्वेश्चन से रिलेटेड उन सबको एक साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो 4 मई की तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है। दूसरा क्वेश्चन आया था 4 मई की सेकेंड ही शिफ्ट में, लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है। फिर आया था 4 मई की तीसरी शिफ्ट में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। सेकेंड मई की सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वह था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। 3 मई की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वह था किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो वह है 19.98 करोड़। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात की सही परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या परसेंट कितना था। तो भारत में जो नगरीय जनसंख्या परसेंट है वह है 31.16%। अगर ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण हो जाएगा 68.8%। अगला क्वेश्चन, 2001-11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या थी। तो दिल्ली की सर्वाधिक संख्या थी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी कुल जनसंख्या है 1.67 करोड़। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत की साक्षरता दर थी 12%। 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत की साक्षरता दर 12% थी। तब से देश आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर उन्नत हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में देश में साक्षरता दर कितनी है और पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है। तो 2023 में देश की साक्षरता दर है वह है 74.04%। और पुरुषों की पूछे तो 82.14 और महिलाओं की पूछे तो 65.46। अगला क्वेश्चन बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है दमन और दीव में, जिसमें 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। क्वेश्चन यही पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात है, तो अधिकतम लिंगानुपात के लिए हो जाएगा पुदुचेरी, जिसमें 1038 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछे तो भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 943। 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात पूछता है तो 933 हो जाएगा। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है 877। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो केरल राज्य का हो जाएगा। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084। पुदुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 दूसरा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितना है? तो दिल्ली की साक्षरता दर है 86.21%। अब जानते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह सभी संघ राज्यों और क्षेत्रों का 91.85% के साथ साक्षरता दर में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 36 द्वीपीय शामिल हैं। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यह हरियाणा से 3 ओर से और पूरब में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 868 महिलाओं का था। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,320 घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या का उच्चतम घनत्व है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछे कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट आता है देश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी हमारी है फोर्ट ब्लेयर। यह द्वीपीय बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 1956 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। देवेंद्र कुमार जोशी वर्तमान उपराज्यपाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाओं का है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर पूछे तो 86.63%। अगला राज्य है दमन और दीव। यह पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे वर्ष 1961 में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। यह पूरब में गुजरात से, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 87.10% है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का है। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। अब जानते हैं भारत के राज्यों के बारे में। अभी तक केंद्र शासित प्रदेश हमने देख लिए। तो भारत की पूछे कि भारत की जनगणना 2011 में हुई थी पिछली, और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या है 121,01,93,422। अगर वर्तमान में पूछे तो यह जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है, जिसमें चीन पीछे हो गया है, इंडिया नंबर 1 पर आ गया है। भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का है 940 था। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया था। इसके अंतर्गत कुल 640 जिले आते हैं। अशोधित जन्म दर पूछे तो 21.8, अशोधित मृत्यु दर पूछे तो 7.1 प्रति 1000 जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 44 थी। देश की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो 94% के साथ केरल नंबर 1 पर है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो 61.8% के साथ बिहार सबसे लास्ट में है। अगला पॉइंट बनता है उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जिसमें 92.1% है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जिसमें 51.5% है। उच्चतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, 27.9%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 19,98,12,341 जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, 6,10,577 है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो 1,106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 है।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा जिसमें 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा 879 है। राज्यों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर ओडिशा 98 प्रति हजार में है। राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर पूछे तो केरल में 16 प्रति हजार। 1000 पर 16 की मृत्यु हो जाती है और 1000 पर 98 की मृत्यु हो जाती है उड़ीसा में। जनसंख्या में 10 की वृद्धि पूछे तो 17.7% है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर नागालैंड में 0.6%। इसी के साथ आपके जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।